Hello my dear students, today we will start the chapter 2nd of physics, that is force and laws of motion. Now the topic for today's video is force. So we will discuss the topic force in this video. Okay, now first we will discuss the definition of force. A push or pull on a body is called force. If we push any body or if we pull any body, then that is known as the force, and force is represented by F. SI unit of force is Newton. It is a vector quantity because force depends on the direction. अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे फोर्स की तो फोर्स का किसी डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लगता है और किसी डायरेक्शन में फोर्स कम लगता है, तो फोर्स की जो वैल्यू है या जो फोर्स है वो डिपेंड करता है ऑन डायरेक्शन ऑल्सो. दैट्स वाई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो फोर्स का बेटा फॉर्मूला आता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. वी विल डिराइव दिस फॉर्मूला फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम ये फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, नाउ here I have shown one example. Person is pushing, this person is pushing the block and this person is pulling this block. तो बेटा एक पुश कर रहा है एक पुल कर रहा है, तो पुश और पुल दोनों ही फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं. ये भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ये भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, बट डायरेक्शन इनका क्या है, अलग है. ये इस डायरेक्शन में ऐसे डायरेक्ट फोर्स लगा रहा है, ये अपनी तरफ पुल करके फोर्स लगा रहा है. तो दोनों बट फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं. तो ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज नोन एज फोर्स. Now we will study the effects of force. There are several effects of force. So first we will discuss the first one. A force can move a stationary body. But stationary means रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो इफ़ वी अप्लाई ए फोर्स ऑन इट तो इट विल मूव फ्रॉम इट पोजीशन और इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन. फॉर एग्जांपल, इफ़ ए बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल एंड इफ़ वी पुश इट, अगर उसको हम पुश करेंगे तो क्या होगा, इट विल डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन. तो वी हैव अप्लाइड द फोर्स बाई पुशिंग इट. तो कोई भी फोर्स जो होता है वो किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस फिगर एज यू कैन सी कि पर्सन इज पुलिंग दिस कार्ट, तो इसको या ट्रॉली, तो इसको वो पुल कर रहा है, यहाँ पे पुश नहीं कर रहा है, यहाँ पे इस स्ट्रिंग की हेल्प से वो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस स्ट्रिंग पे, और इस स्ट्रिंग के हेल्प से इस ट्रॉली पे फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड ही इज़ पुलिंग दिस ट्रॉली. तो यहाँ पे पुल कर रहा है, इट मीन्स ही इज़ अप्लाइंग द फोर्स ऑन द ट्रॉली. नाउ द सेकेंड, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. ठीक है, तो जस्ट अपोजिट है फर्स्ट का कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी या रेस्ट पोजीशन पे है तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन इट तो इट विल स्टार्ट मूविंग. तो इसका जस्ट अपोजिट है कि इफ़ वी अप्लाई ए फोर्स ऑन ए मूविंग बॉडी तो that force can stop it. For example, as you can see, a person is stopping this ball by applying the force with the help of hand. hand के हेल्प से, देखो यहाँ पे उसने हैंड लगाया था, बॉल इज कमिंग टूवर्ड्स द हैंड, तो हैंड जैसे ही लगाया है तो हैंड की वजह से ये क्या हो गया, बॉल जो है वो स्टॉप हो गई है. इट मीन्स कि फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी. नाउ थर्ड इज इट कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शन इन वेलोसिटी. बेटा फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी इन दिस फिगर कि क्रिकेटर इज हिटिंग द बॉल विद द हेल्प ऑफ बैट. तो बेटा बैट से जब उसने हिट किया तो जो बॉल थी वो बॉल स्ट्रेट इस डायरेक्शन में आ रही थी. नाउ बैट से हिट करने के बाद वो इस डायरेक्शन में आ गई. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बॉल का जो डायरेक्शन हुआ है वो चेंज हुआ है ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द क्रिकेटर. तो क्रिकेटर ने जब फोर्स अप्लाई किया बॉल पे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है और ऑब्वियसली बात है उसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी. तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है. एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, एक ये रबर की बॉल है, तो इसको जब हमने कंप्रेस किया या इस पर फोर्स अप्लाई किया तो वो श्रिंक हो जाएगी. यहाँ पे देखो थोड़ी सी बॉल श्रिंक हो गई है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई पेपर लेते हैं, पेपर को हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल रबर
बैंड या स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करें तो स्ट्रेच करने पे क्या होगा कि उसकी जो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, या उसको हम कंप्रेस करें फोर्स अप्लाई करके तो उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उसका शेप भी चेंज हो सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स based on the magnitude. First is balanced force and the second is unbalanced force. So we will discuss these forces one by one. So first is balanced force. If the resultant of all the forces acting on a body is 0, then the force is said to be balanced force. ठीक है, अगर कोई बॉडी है जिसपे 2 और 3 फोर्सेस आर एक्टेड, ज़रूरी कंपलसरी नहीं कि हमेशा 2 ही फोर्स एक्ट करें, 2, 3, 4, 5 कितने मल्टीपल फोर्सेस अगर एक्ट कर रहे हैं तो जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अगर उन सब का टोटल सम अगर 0 आता है तो दैट फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि बैलेंस्ड फोर्स डू नॉट कॉज अ चेंज इन मोशन। ठीक है, तो जो बैलेंस्ड फोर्स होता है बेटा, बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, सारे फोर्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मतलब जो नेट फोर्स एक्ट करेगा बॉडी पे वो 0 होगा, तो बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ नॉट 0, अगर जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर उनका टोटल या नेट फोर्स 0 नहीं आता है, कुछ ना कुछ उसकी मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, देन दैट फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल the first this example is of balanced and this of unbalanced. For example, this is a box, इस box में बेटा 2 forces are acting. For example, this one is F1 and this one is F2. तो बेटा इनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो ये हो जाएगा F1 इक्वल्स टू 60 न्यूटन और ये हो जाएगा F2 इक्वल्स टू -60 न्यूटन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी मीन्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम माइनस में लेंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो F1 प्लस -F2, तो टोटल 60 न्यूटन प्लस ब्रैकेट में -60 न्यूटन, दैट इज 60 न्यूटन -60 न्यूटन, तो नेट फोर्स विल बी 0 न्यूटन। तो अगर इस बॉक्स पे 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 0 न्यूटन का फोर्स का मतलब है कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इस पे नेट फोर्स कितना है, 0 है, तो इट विल नॉट मूव, वो मूव नहीं करेगा। नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल अनबैलेंस्ड फोर्स में F1 इज़ 20 न्यूटन एंड F2 इज़ 60 न्यूटन, तो बेटा नेट फोर्स इसका जो हम निकालेंगे, फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन हो गया, ये 60 न्यूटन हो गया, तो 20 - 60 विल बी -40, तो बेटा -40 का मतलब है कि इस पे नेट फोर्स 40 न्यूटन का लग रहा है, और माइनस का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा था उसी डायरेक्शन का साइन। फॉर एग्जांपल 60 न्यूटन के डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा था तो इसको हमने माइनस में लिया था, तो ये हो गया माइनस में, मतलब उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, तो बॉडी विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड की तो बॉडी मूव करेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड की तरफ जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो ज़्यादा है, तो इस पर नेट फोर्स 40 न्यूटन एक्ट हो रहा है, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में बॉडी मोशन करती है बट बैलेंस्ड फोर्स में बॉडी मोशन नहीं करती है। ओके, नाउ हियर सम एग्जांपल्स आर गिवन balanced force के examples of balanced forces. As you can see here one girl is sitting on the chair, तो बेटा इसका ये जो गर्ल का जो वेट होगा तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक, टूवर्ड्स द अर्थ, और जो अर्थ है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में उस वेट को बैलेंस करने के लिए इक्वल फोर्स लगाती है, ठीक है, दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जो नेट फोर्स इस पर लगेगा वो होगा 0 एंड दैट इज द बैलेंस्ड फोर्स। As you can see in the second example, here is a truck, toy truck है, तो यहाँ पे 2 forces are acting, one is acting towards the right side and the second is towards the left side, तो दोनों की बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इक्वल हुई तो यहाँ पे एज इन दिस कंडीशन न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है तो ट्रक स्टेज स्टिल, मतलब ट्रक कोई भी मोशन नहीं करेगा। यहाँ पे यू कैन सी कि एक पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस, तो सरफेस पे बेटा जितना हमारा वेट का फोर्स लगता है अर्थ पे उतना ही अर्थ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स बैलेंस्ड होते हैं जिसकी वजह से
कोई भी मोशन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला मोशन, नेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन नहीं हो पाता है. ओके, नाउ some examples of unbalanced forces are given. As you can see in the first example, the force acting by this person is 50 न्यूटन एंड ये 30 न्यूटन फोर्स. तो बेटा नेट फोर्स किसकी तरफ ज़्यादा है, इसकी तरफ. तो जो रोप है वो इस लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगी, तो नेट फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है इस रोप पे 20 न्यूटन का. एंड द सेकेंड इज, इस पे भी बेटा देखो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन बॉडी मूव करेगी. यहाँ पे बेटा दो फोर्सेस आर एक्टिंग, एक 300 न्यूटन अपवर्ड में, डाउनवर्ड में 100 न्यूटन. तो नेट फोर्स किधर को ज़्यादा है, अपवर्ड की तरफ, दैट इज़ 200 न्यूटन का. 300 माइनस 100 दैट इज़ 200 न्यूटन. तो रॉकेट विल मूव टूवर्ड्स द अपवर्ड डायरेक्शन. Now some other types of forces are also there, contact forces and non-contact forces. Contact forces are those forces which act when there is a physical contact between the object and the person. जो person force अप्लाई कर रहा है और जिस object पे अप्लाई कर रहा है, अगर उनके बीच में कोई भी physical contact होता है तो उस force को बोलते हैं contact force. and non-contact जो कि बिना किसी physical touch के या physical contact के अप्लाई होता है किसी बॉडी पे. फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फोर्स में यहाँ पे देखो बेटा एक अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं उसको, जैसे फॉर एग्जांपल रोप को ही हम लोग कहते हैं अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया. स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स बेटा स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो उसको हम फिजिकली टच करके उसके कॉन्टैक्ट में आके तभी उसको हम स्ट्रेच या कंप्रेस कर पाते हैं. तो ये भी आपको कॉन्टैक्ट फोर्स में आ गया. ड्रैग फोर्स, तो ये को पर्सन है, ये कहते हैं कि इसको देखो ड्रैग कर रहा है टुवर्ड्स डाउनवर्ड, तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स में हो गया. फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो बेटा उस टाइम पे बॉडी का सरफेस और अर्थ के कांटेक्ट में होता है, तो अर्थ अप्लाई कर रही है उस बॉडी के ऊपर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो दोनों फिजिकल कांटेक्ट में है, तो ये भी कांटेक्ट फोर्स में आएगा. नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स अभी मैंने बताया था कि जब हम किसी फॉर एग्जांपल हम अर्थ पे खड़े हैं सरफेस पे या कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ अप्लाई करती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको नॉर्मली हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, तो वो भी बेटा फिजिकल कांटेक्ट में आके होता है, तो ये भी कांटेक्ट फोर्स हुआ. नाउ द नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें जो बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही है और जिस बॉडी पे अप्लाई कर रही है वो दोनों फिजिकल कांटेक्ट में टच में नहीं होंगे. जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, अगर आप दो मैग्नेट्स को कुछ डिस्टेंस पे रख दो तब भी वो एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे. इट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट. तो जो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव फोर्स होगा तो वो बेटा वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होते तब भी उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है. दैट फोर्स इज नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर एग्जांपल अगर आप प्लास्टिक के कॉम को कहते हैं कि किसी टिनी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाओगे तो आप उसको अगर ऑब्जर्व करो तो कुछ नहीं होगा, बट अगर उसको आप हेयर्स में रब करके फिर उनको स्मॉल पीसेस के पास ले जाओगे तो स्मॉल पीसेस विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम, बिकॉज कॉम में क्या हो जाता है कि चार्ज डेवलप हो जाता है, एंड दैट चार्ज और दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स. जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से फोर्स होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स. नाउ तो नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ इज exerting force on each and every object and that force is known as gravitational force. तो gravitational force में भी क्या होता है कि हम अगर किसी भी बॉडी को हम ऊपर थ्रो करते हैं बट after a certain interval of time it will come towards the surface of the earth due to the gravitational attraction. तो वो बॉडी उस टाइम पे अर्थ के कांटेक्ट में नहीं होती, टच में, फिजिकल टच में नहीं होती है, बट फिर भी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है. दैट्स वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो आई थिंक forces are clear to everyone.